हेलो स्टूडेंट्स, होम क्लासेस के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एचसीएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? एलसीएम। तो आप लोग वहाँ पे देखे होंगे कि एलसीएम कैसे निकालते थे हम लोग कि कोई भी नंबर, मान लीजिए 3 नंबर है, 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद उनका जो हम लोगों का प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता था तीनों के फैक्टर में, कहीं पे भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कॉमन होना है। ठीक है, कहीं पे भी एग्जिस्ट करता था, और वो अगर एग्जिस्ट करता था कितने नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ पे एग्जिस्ट करता था, उसके हिसाब से हम लोग एलसीएम निकालते थे। ठीक है, और तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे एलसीएम का। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में भी एलसीएम वाला प्रोसेस पहले फॉलो होगा, स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक है, एलसीएम वाला फॉलो होगा, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट है, अप्रोच डिफरेंट होगा। तो देखते हैं, चलिए। तो मान लीजिए एग्जाम्पल से, ठीक है, हम लोग का समझ में ज्यादा आएगा, तो एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको दिया है कि 30 और 50 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 30 एंड 50। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम मतलब बोला ना कि स्टेप 1, अगर आप लोग स्टेप 1 से करेंगे तो ज्यादा आसानी होगा। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है कि 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से 15 2 3 3। ठीक है, और उसके बाद 50 का 25 5 5 से। ठीक है, ये हम लोग का हो गया 30 और 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 30 और 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग का जब निकल गया है, तो उसको हम लोग एक स्टेप 2 में अच्छे से एकदम लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में आएगा 30 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया। और 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है एलसीएम से, कि एलसीएम में हम लोग क्या देखते थे कि 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है। तो जब एलसीएम लिखते थे तो 2 भी लिख रहे थे, 3 भी लिख रहे थे, 5 भी लिख रहे थे, और 5 2 बार लिख रहे थे, क्योंकि जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ था वो वाला हम लोग ले रहे थे। ठीक है, लेकिन एचसीएम में एक डिफरेंट अप्रोच है कि एचसीएम में आप लोग का जहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन प्रेजेंट होगा, अगर वो दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है, हर एक के प्राइम फैक्टर से प्रेजेंट होगा, तभी हम लोग वो एचसीएफ में लिखेंगे। तो स्टेप 3 में अब हम लोग लिखेंगे एचसीएफ इक्वल्स टू, देखिए 2 है, 2 यहाँ पे, ठीक है, हम क्या बोले, कॉमन रहना है, तो दोनों में 2 कॉमन है, इसीलिए यहाँ पे एक 2 आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए 3 है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए 3 को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, 3 को इग्नोर करना। 5 यहाँ पे प्रेजेंट है, एक 5 यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू 5। ठीक, और ये इसके लिए 5 के लिए क्या आएगा? यहाँ पे 5 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इस 5 के लिए यहाँ पे 5 था, ठीक है, कॉमन था, लेकिन इस 5 के लिए इस 30 में कोई कॉमन नहीं है, 5 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 5 10। अगर एचसीएफ का जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन उसके हिसाब से देखेंगे तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? उसका फैक्टराइजेशन करिए और हाईएस्ट जो फैक्टर है उसके हिसाब से लिखिए। तो 30 का फैक्टर्स क्या क्या है? 2 है, 5 है, ठीक है, 6 है, 10 है, 3 है, और क्या क्या हो सकता है बताइए? 15 होगा, हाँ 15 होगा, 15 2 सा, और कुछ मिसिंग? 6 5 4 नहीं। ठीक है, ये सब हो गया। अब देखिए हम लोग 50 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 50 का फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा? 2 10 5 4 4 नहीं, 4 नहीं, 25, ठीक है, 25 इंटू 2, 12 13 11 9 8 7
6, ठीक है, और कोई फैक्टर हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो देखिए फैक्टर क्या क्या हम लोग ऑर्डर में लिखेंगे, थोड़ा 30 का फैक्टर थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 6, 10, 15। इसके भी थोड़ा ऑर्डर करके लिख लेते हैं, 2, 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, 25, ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का कॉमन कौन सा है, पहले ये कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, 10 कॉमन है, ठीक है, ये सब हम लोग का कॉमन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होता है, जो फैक्टर्स है उनका हाईएस्ट नंबर, उनमें से जो हाईएस्ट होगा वो हम लोग का होगा एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 2, 3, 5, 6, 10, 15, यहाँ इसका 30 का था फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टर था, और ये सब इनका किनका है, 50 का फैक्टर है। तो और कॉमन कौन सा है, 2, 5, 10, यहाँ पे 2, 5, 10, ठीक है, 2, 5, 10 कॉमन है हम लोग का। लेकिन हाईएस्ट जो है वो नंबर है 10, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि 10 क्यों हम लोग का एचसीएफ निकाला था। देखिए यहाँ से भी हम लोग का एचसीएफ जो निकाले थे वो हम लोग का 10 आया था, ठीक है, इसीलिए हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो इनका 10 आएगा। अब देखिए थोड़ा सा और एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आसानी होगा समझने में। 3 नंबर का कैसे निकालते हैं वो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल से ही ये सब चीज ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपको निकालना है 40, ठीक है, 40 और उसके बाद 80 और मान लीजिए 30 नहीं 30 नहीं 100, ठीक है, 100, ठीक है, 100 का। तो 40 का प्राइम फैक्टर से निकालना पड़ेगा पहले। देखिए पहला काम आपको यही करना है, एलसीएम हो एचसीएफ हो, पहले प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए जिनका जिनका दिया है, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगी क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। ठीक, इसका हो गया। ठीक, तो तीनों का फैक्टर से निकालिए। अब हम लोग को 40 को लिखना है पहले, 40 क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक। 80 का क्या आ रहा है हम लोग का, 80 का आ रहा है हम लोग का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक। और 100 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये हम लोग का हो गया 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 100 का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का कॉमन ढूंढना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ होता है तीनों में जो कॉमन रहेगा उनके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो 2 देखिए यहाँ पे है, देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो एक 2 इधर आ जाएगा, ठीक, एक 2 आ गया। अब देखिए इस 2 के लिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, और एक 2 आ गया। ये 2 है लेकिन यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे और 2 नहीं है, तो ये वाला 2 नहीं आएगा, ठीक है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। 2 यहाँ पे नहीं होगा, 5 अवेलेबल है, यहाँ पे 5 अवेलेबल है, यहाँ पे 5 अवेलेबल है, तो एक 5 आ गया। क्या इस 5 के लिए आएगा, देखिए यहाँ पे 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है, तो 5 नहीं आएगा। तो एचसीएफ हम लोग का क्या आ गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 4 इंटू 5 20। अब देखिए प्रैक्टिस करिएगा तो इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से फैक्टर लिखेंगे इसका 40, 80 और 100 का। तो आप देखिए नोटिस करिएगा कि 40, 80 और 100 का अगर आप लोग फैक्टर निकालेंगे, तीनों का फैक्टर, ठीक है, जैसे पिछले प्रॉब्लम में हम लोग किए, फैक्टर निकाल लिएगा। तो फैक्टर निकालने के बाद देखिएगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, मतलब हाईएस्ट जो फैक्टर तीनों में कॉमन रहेगा वो आएगा 20, ठीक है, यही होता है एचसीएफ, ठीक है। तो इस मेथड से आप लोग का एचसीएफ और एलसीएम ज़्यादा आसानी से होगा, तो कोशिश करिएगा इस मेथड से निकालने का, एग्जाम में भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि और कौन सा टॉपिक आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग वीडियो लाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी हेल्पफुल टिप्स मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।